हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। ग्रामीण डाक सेवक मींस जीडीएस की वैकेंसीज रिलीज हुई है, नोटिफिकेशन आ चुका है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, जीडीएस की जो वैकेंसी है ये पोस्ट ऑफिस में यानी ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होती है। अगर आप 10th पास हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज में भी आपको काफ़ी छूट मिलती है। 18 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आज वैसे मैंने इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस पोस्ट के लिए या जीडीएस वैकेंसी के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और कौन से ऑप्शनल रहते हैं। ये क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको ये डाउट है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन पर कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी डिटेल में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, सारी जानकारी आपको दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड 10th पास वैकेंसी है, 10th पास कैंडिडेट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 44,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप 10th बेस पर जॉब सर्च कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही देखेंगे, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो कि फर्स्ट टाइम अगर वीडियो विजिट कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है जीडीएस वैकेंसी के बारे में, उनको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देखें तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ जरूरी हैं वो है, एक तो मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आपकी रहेगी। सेकेंड है आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए। एंड कास्ट सर्टिफिकेट, अब आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड आजकल सभी के पास है तो वो आपका चल जाएगा। थर्ड है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट के लिए होगा जो SC ST OBC कैटेगरी के हैं, PWD कैटेगरी के, उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। ओके, PWD सर्टिफिकेट PWD कैटेगरी को हो गया, EWS सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हो गया। जो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। तो ये ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये सर्टिफिकेट रहेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा। अब देखिए 10th की जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट में भी आपका बर्थ डेट दिया रहता है और बर्थ प्रूफ के लिए यानी डेट प्रूफ के लिए, बर्थ डेट प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट लगती है। लेकिन जिनका भी जैसे पहले वह सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, पहले 10th की मार्कशीट जो रहती थी उसी में आपका बर्थ डेट रहता था और उसी को बर्थ डेट प्रूफ के रूप में लिया जाता था। तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपका जो बर्थ डेट होगा वही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है और वही 10th की मार्कशीट ही आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपकी मानी जाएगी। ओके, अब जो कैंडिडेट अभी जो न्यू अगर हम देखें अभी कुछ टाइम से बर्थ सर्टिफिकेट बनने लगा है, क्योंकि इसमें एज क्या है 18 से 40 साल मांगी गई है, तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा क्योंकि पहले नहीं बनता था, तो उनके लिए 10th की मार्कशीट काम करेगी। और जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। आप मेडिकल ऑफिसर जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कोई मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, उनसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिएगा और ये कंपलसरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंपलसरी है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जरूर अपना बनवा लिए। किसी भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, आप वहाँ जाके बनवा लीजिए, या जो गांव में जो डॉक्टर्स होते हैं, BMS डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आप बनवा लीजिए। कोई भी सरकारी डॉक्टर हो उनसे आप अपना यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए। ठीक है, मेडिकली फिट हैं आप या नहीं हैं, तो इस तरह से ये कंपलसरी है, जरूर बनवा लीजिएगा। इसके बाद है सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रेवल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए रहेगा। बाकी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें हमने देख लिया, एक तो मार्कशीट, ID प्रूफ,
कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो अपना अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर देंगे। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट उनको देना होगा, बर्थ प्रूफ। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे, और जिनका नहीं है उनकी 10th की मार्कशीट तो ऑलरेडी सभी की लगी हुई है, तो 10th की मार्कशीट आपकी एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगी। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको कब इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होता है। तो अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, अभी आप फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिलअप में आपको जरूर फॉर्म फिलअप में मेडिकल जो आपका इशू किया गया है सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना रहेगा। लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन आपका जब शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट को, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 10th की मार्कशीट के या 10th के मार्क्स के बेस पर किया जाता है। तब 10th के मार्क्स के बेस पर जब शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, तो उनकी जो लिस्ट है वो GDS ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाती है। अब उस लिस्ट में जब आपका नाम होगा तो आप देख लीजिएगा, आपका जब नाम है तो आपके पास एक मेल या आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है उस मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर मेल आएगा या SMS आएगा। कब आएगा? जब इसका रिजल्ट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे ना उनको सेंड किया जाएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम आपको लगेगा। और ये जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो हेड ऑफिस होगा, जैसे अगर आप BPM के लिए करेंगे तो BPM के लिए तो डिविजनल हेड ऑफिस में रहता है, और अगर आप ABPM या डाक सेवक के लिए कर रहे हैं तो ये आपका सब डिविजनल हेड या यूनिट हेड में आपका वेरिफिकेशन होता है। तो ये आप कैसे पता करेंगे कि आपका कहाँ पर वेरिफिकेशन होगा? तो जब आपका नाम आएगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, वहाँ पर आपके नाम के सामने आपका जो ऑफिस है यानी जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है उसका एड्रेस दिया होता है। ओके तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने ही होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में ही आपको 2 फोटो कॉपीज भी लेके जानी होती हैं। हर एक डॉक्यूमेंट की आपको 2 फोटो कॉपी भी रखनी होंगी। ID प्रूफ है तो ID प्रूफ ओरिजिनल जाएगा, साथ में उसके 2 कॉपीज जाएंगी। मार्कशीट है 10th की, रियल मार्कशीट जाएगी ओरिजिनल, साथ में 2 फोटो कॉपीज भी जाएंगी मार्कशीट की। ठीक है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, साथ में आपका सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज। देखिए यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज, ये सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए। ठीक है, फोटो कॉपीज को सेल्फ अटैच्ड करेंगे। सो यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो GDS के लिए जरूरी हैं। अब हमने यहाँ पर देख लिया। अब मैं यहाँ बता दूँ ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 10th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 44,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। एंड एप्लीकेशन 15 जुलाई से स्टार्ट है, लास्ट डेट 5 अगस्त रहेगी। करेक्शन विंडो का डेट जरूर याद रखिएगा, 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त, 6, 7, 8 अगस्त, ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब आप BPM, ABPM, GDS, क्योंकि इसी एप्लीकेशन या इसी नोटिफिकेशन के थ्रू इन तीनों पोस्ट पर भर्ती होती है, तो अगर आप जानना चाहते हैं BPM क्या है, ABPM क्या है या GDS क्या है, तो आप मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, आई बटन पर लिंक दे दी है, आप उनको विजिट कर लीजिएगा। सो आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के अभी आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।